हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद फन JR पे। दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके सामने अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर के आ सकूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडो के पार्ट सेकंड की। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, इसका डिस्क्रिप्टिव वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो प्लस ई शॉर्टकट की। दोस्तों देखो, जब विंडो के साथ में ई शॉर्टकट की बात हो रही है तो हम सीधा सीधा जाएंगे माई कंप्यूटर को ओपन करने के लिए। ई जो है विंडो के साथ में वो होती है माई कंप्यूटर को ओपन करने के लिए। बाकी जो है कंप्यूटर को सर्च करने के लिए हम विंडो प्लस एस का यूज़ करते हैं। अगर मिनिमाइज विंडो को रिस्टोर की बात करते हैं तो हम कंट्रोल एफ का यूज़ करते हैं। फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए F3 का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी। सेकेंड क्वेश्चन है कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल प्लस एफ। देखो, अभी मैंने जस्ट बताया कंट्रोल प्लस एफ किसके लिए यूज होता है? मिनिमाइज विंडो को रिस्टोर करने के लिए। बाकी सेम तीनों है ही, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मिनिमाइज विंडो को स्टोर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो एल, विंडो के साथ में एल, इसका सीधा सीधा मतलब है कि विंडो को लॉक करने के लिए। मान लो कि आप कोई काम कर रहे हैं और काम करते करते आपको 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए कहीं साइड में जाना है या आधे घंटे के लिए कहीं साइड में जाना है। आपका पावर बैकअप अच्छा है बट आप पूरे प्रोग्राम को क्लोज नहीं करना चाह रहे हैं, बीच में छोड़ के कंटिन्यूस चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि ओनली अचानक जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि विंडो एल को दबाया कि कोई एक साथ प्रेस किया तो विंडो लॉक हो गया। आप चले जाओ, वापस आने के बाद में वापस आप लॉगिन कर लो, यानी आप पासवर्ड डाल के वापस लॉगिन कर लो। आपको जहाँ पे आप छोड़ के गए हैं प्रोग्राम को वहाँ का वहाँ मिलेगा या वहाँ की वहाँ विंडो मिलेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है सर दोस्तों कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी विंडोज को मिनिमाइज। देखो, मिनिमाइज की बात है तो विंडो मिनिमाइज करने के लिए विंडो प्लस एम का यूज करेंगे मिनिमाइज करने के लिए। अगर मैक्सिमाइज की बात करेंगे तो मैक्सिमाइज में हम विंडो शिफ्ट एम का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, विंडो शिफ्ट एम। अगला क्वेश्चन है कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में मुख्य स्क्रीन का एरिया। देखो दोस्तों, जब भी आप कंप्यूटर को ऑन कर रहे हैं या लॉगिन कर रहे हैं तो लॉगिन करने के बाद में जो स्क्रीन एरिया आता है तो उसको क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप बोलते हैं। विंडो आप किसी भी एप्लीकेशन को खोल रहे हैं तो उसका एक पॉपअप खुलता है या उसका एक जो आप जिसमें काम कर रहे हैं उसको विंडो बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप। अगला क्वेश्चन है कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू को डिस्प्ले या हाइड करने के लिए। देखो, स्टार्ट मेन्यू की बात हो रही है तो स्टार्ट मेन्यू की जब भी बात होगी तो हम डायरेक्ट करेंगे विंडो की को, यानी स्टार्ट मेन्यू को हाइड या डिस्प्ले करने के लिए क्या होता है? विंडो की। अगर विंडो एम की बात करते हैं तो विंडो एम से हम मिनिमाइज करते हैं। अगर विंडो डी की बात करें तो विंडो डी से हम डेस्कटॉप को हाइड और शो करते हैं। विंडो ब्रेक की बात करें तो सिस्टम प्रॉपर्टीज को देखने के लिए, विंडो की प्रॉपर्टीज को देखने के लिए विंडो प्लस ब्रेक को दबाते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा विंडो की। अगला क्वेश्चन है कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में जब आप किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं। देखो, जब भी आप फाइल या फोल्डर को डिलीट कर रहे हैं तो वो कहाँ जाएगी? वो जाएगी रिसाइकिल बिन में। कहाँ जाएगी? रिसाइकिल बिन में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, रिसाइकिल बिन होता क्या है? रिसाइकिल बिन आपकी डिलीटेड फाइलों का स्टोर होता है जहाँ से आप उन फाइलों को वापस रीस्टोर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम शिफ्ट प्लस एरो की से। देखो, शिफ्ट प्लस एरो की से, जब शिफ्ट के साथ में आप एरो की को यूज करेंगे तो डेस्कटॉप पे या कहीं पर भी एक से अधिक आइटम को सिलेक्ट करना है, एक से अधिक आइटम, या फिर कोई वर्ड की फाइल खोल्डर की है या पावर पॉइंट फोल्डर का है तो उसमें एक से अधिक टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ में एरो की का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में प्रोग्रामों को दर्शाने के लिए छोटे छोटे तस्वीरों को। देखो, किसी भी इंटरफेस को दर्शाना, प्रोग्राम को दर्शाना, मान लो आपको वर्ड की एक फाइल को दर्शाना है तो उसके लिए क्या होगा? आइकन होगा। क्या होगा? उसका एक आइकन होगा, अलग डिज़ाइन होगी। पावर पॉइंट की एक अलग डिज़ाइन होगी, फोल्डर की एक अलग डिज़ाइन होगी। ठीक है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में प्रोग्रामों को दर्शाने के लिए किसका यूज करते हैं? आइकन का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विंडो में फाइल नाम के संबंध से क्या है? देखो, फाइल की बात हो रही है तो खाली स्थान का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम कोई भी स्पेस दे सकते हैं। अपन सिंबलिकली यूज कर सकते हैं, हैज, स्टार, इनका यूज कर सकते हैं। और जो 255 कैरेक्टर्स है उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी सभी का इस्तेमाल किया जा सकता है। विंडो में डिलीटेड की गई फाइल कहाँ जाती है? अभी मैंने बताया था, रिसाइकिल बिन में चली जाती है। कंप्यूटर को बंद करने के लिए, कंप्यूटर को बंद करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो कंप्यूटर को बंद करने के लिए हम शट डाउन डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करेंगे। यानी डायरेक्ट अगर पावर सप्लाई आप बंद करोगे तो विंडो करप्टेड हो जाएगा और कंप्यूटर अगली बार काम नहीं करेगा। हो सकता है कि काम करे, हो सकता है नहीं भी करे, क्योंकि विंडो करप्टेड हो जाएगा। अगर विंडो करप्ट हो गया तो उसके बाद में काम नहीं करेगा। तो इसका आंसर होगा शट डाउन डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करेंगे, यानी आप कंप्यूटर को शट डाउन करेंगे। विंडो में कट या कॉपी की गई वस्तु को प्रयोग में पूर्व रखा जाता है। जब आप विंडो की कट या कॉपी कर लेंगे और उसको जब तक पेस्ट नहीं करते हैं
तब तक वो क्लिप बोर्ड में सेव रहती है। ये एक तरह का बफर जोन होता है, बफर स्टोरेज होता है, जो ट्रांसफ़र या फिर आपकी प्रिंटिंग के लिए, प्रिंटर के लिए आप अगर प्रिंट भेज रहे हैं, प्रिंट कमांड भेज रहे हैं, तो वो भी वन टाइम के लिए बफर में स्टोरेज होता है। उसके बाद में प्रिंटर में कई बार आपने देखा होगा कि आपने प्रिंट कमांड दे दी, वो बफर जोन में चला गया, ठीक है, जब तक आप उसको कैंसिल नहीं करते हैं तो वो बफर जोन में पड़ा रहता है, ठीक है दोस्तों। तो कोई कट कॉपी पेस्ट किया हुआ वस्तु का प्रयोग क्लिपबोर्ड में करते हैं। सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शन की सूची होती है। सॉफ्टवेयर में कमांड और, तो सॉफ्टवेयर में कमांड और जो ऑप्शन है उसकी सूची कहाँ होती है? टूल बार में। कैसे होती है कि कोई भी आपका मान लो प्रोग्राम आपने ओपन कर रखा है या कोई भी आपने विंडो ओपन कर रखी है, काम कर रहे हैं, तो उसके जितने भी कमांड्स है या ऑप्शंस है वो कहाँ मिलेंगे? ऊपर टॉप में टूल बार में मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? टूल बार में मिलेंगे। अब मैं अगर बात करूं कि टूल बार, टाइटल बार, मेन्यू बार ये क्या होते हैं, तो सबसे पहले मैं टूल बार की बात करता हूँ। टूल बार क्या होता है कि टूल बार इज अ ग्राफिकल कंट्रोल एलिमेंट on which on screen icon can be used, allow to quick access to function then are commonly used in the program। यानी आप किसी भी प्रोग्राम में क्विक एक्सेस के लिए, फंक्शनों को क्विक एक्सेस के लिए टूल बार आपको अलाउ करती है। अब हम बात करें अगर मेन्यू बार की, यहाँ पे है मेन्यू बार। मेन्यू बार की बात करें तो मेन्यू बार क्या है? ए बार एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन दैट गिव्स एक्सेस टू ऑल ऑफ द मेन्यूज, यानी आपके मेन्यूज का ऑप्शंस देती है। यानी टूल बार को भी ओपन करना है तो वो भी एक तरह का मेन्यू है। टूल बार आप उसको हाइड या शो कर सकते हैं, वो भी एक मेन्यू का पार्ट है। अगर टास्क बार की बात करें तो टास्क बार क्या होता है कि एलिमेंट ऑफ GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विच हैज वेरियस पर्पस so which program currently running, the access point from program displaying on the desktop event the program is minimized। अगर आपने कोई भी प्रोग्राम आप यूज़ कर रहे हैं या कोई प्रोग्राम आपने ओपन कर रखा है, कोई विंडो आपने ओपन कर रखी है, तो उसका जो मिनिमाइज रूप है वो टाइटल बार पे, टास्क बार पे दिखाई देता है। किस पे दिखाई देता है? वो टास्क बार पे दिखाई देता है। इसके अलावा आप डेली रूटीन वाले प्रोग्राम्स को आप टास्क बार पे कॉपी कर सकते हैं या उनका शॉर्टकट ले सकते हैं ताकि वहाँ से आप डायरेक्ट काम कर सकते हैं। आपने कोई प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, 3 प्रोग्राम आपने ओपन कर रखे हैं, 2 को मिनिमाइज कर रखा है, तो वो दोनों मिनिमाइज कहाँ दिखाई देंगे? टास्क बार पे दिखाई देंगे। टाइटल बार GUI component of software applications or web page hold the metadata and use it to define the name of window। यानी ये क्या करता है कि जो आपने विंडो खोल रखी है उसका नाम और उसके मेटा डाटा को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है? तो प्रिंट आप न तो एडिट फाइल से दे सकते हैं, न टूल से दे सकते हैं। कहाँ से देंगे? फाइल से। यानी आपको कोई भी फाइल है, पावर पॉइंट की फाइल है, तो उससे आप वहाँ से प्रिंट मेन्यू में जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फाइल। एसेसरी इनमें से कौन सी? देखो एसेसरी के सब एसेसरी का पार्ट है। नोट पैड है वो एसेसरी का पार्ट है, कैलकुलेटर है वो खुद एसेसरी का पार्ट है, और वर्ड पैड है, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि विंडो 8 किस वर्ष में आया था? तो ये कब आया था? 2012 में 1 अगस्त को, और 5 अक्टूबर को ये सार्वजनिक हुआ था या पब्लिकली हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि विंडो 8.1 की विशेषता है। तो विंडो 8.1 की विशेषता क्या है कि इसमें वन ड्राइव भी है, इसमें वन ड्राइव भी है, स्काइप भी है और चाम्स भी है। चाम्स एक तरह से क्या है? स्टार्ट मेन्यू है। स्काइप वीडियो कॉल के लिए आता है, और ऑन ड्राइव क्या होता है? ये एक तरह से क्लाउड स्टोरेज है। क्या है? ऑनलाइन स्टोरेज या क्लाउड स्टोरेज। तो ये सब की सब इसकी उपयोगिता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। विंडो 8.1 में वन ड्राइव का अर्थ क्या है? तो वन ड्राइव का अर्थ क्या है? ऑनलाइन स्टोरेज है, यानी एक तरह का क्लाउड स्टोरेज है जो नॉर्मली 5 GB की परमिशन देता है। इसके अलावा आप उसमें पेमेंट करके 100 GB, 1 TB, 6 TB का एक्सेस भी ले सकते हैं। ये फर्स्ट टाइम अगस्त 2007 में यूज किया गया था। ठीक है, एक तरह का क्लाउड बैकअप है, तो आंसर हो जाएगा ए। विंडो 8.1 के ऐप है, तो न्यूज भी है, वहाँ पे मेल्स भी है और स्पोर्ट भी, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी सब के सब इसके एप्लीकेशन है। विंडो 8.1 में उपलब्ध गेम है, तो यहाँ फ्री सेल, पिरामिड और स्पाइडर सब के सब इसके गेम है। इसके अलावा विंडो 8.1 में हर्ट्स, माइन स्वीपर, इंकबॉल, थिंकर, ये सब के सब क्या है? विंडो 8.1 के गेम है। विंडो 8.1 की न्यूनतम हार्डवेयर की आवश्यकता है। देखो प्रोसेसर कम से कम 1 GHz का होना जरूरी है 8.1 में, क्योंकि इसके बिना प्रोसेस नहीं करेगा, जो मदरबोर्ड है वो सपोर्ट नहीं करेगा। रैम कम से कम 1 से 2 GB की होनी चाहिए, और हार्ड डिस्क कम से कम 16 GB की होना जरूरी है, क्योंकि आपने 32 बिट भी इंस्टॉल करना है अपने 8.1 का, तो भी आपको 16 GB चाहिए। अगर आपने 64 बिट इंस्टॉल करना है, 64 बिट इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए आपको 20 GB की आवश्यकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। मैथ इनपुट पैनल
विकल्प किस सेक्शन में मिलता है, तो वो किस सेक्शन में मिलता है, स्टार्ट स्क्रीन में मिलता है। अब होता क्या है मैथ इनपुट, मैथ इनपुट एक्चुअली इनपुट डिवाइसेस जैसे टच स्क्रीन हो गया, माउस हो गया, इनको हमें यूज करने की अनुमति प्रदान करता है ताकि अपन गणितीय सूत्र होते हैं जितने की उनको अपन समाकलन कर सके या संपादन कर सके, यानी इजीली हम मैथमेटिकली सीरीज कर सके, एसेस कर सके। तो मैथ इनपुट स्टार्ट स्क्रीन से सेक्शन में होता है। विंडो 8.1 में नेविगेट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की है, तो देखो 8.1 में सबसे पहले अगर आप अलर्ट प्लस टैब से क्या कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं, यानी टास्क स्विच कर सकते हैं। आप एक टास्क से दूसरे टास्क में आपको अगर मूव करना है, नेविगेट करना है, तो वो ALT प्लस टैब का इस्तेमाल करेंगे। अब अगर हम यहाँ बात करें ALT प्लस डी की, तो ALT प्लस डी क्या होता है, URL इन एड्रेस बार। ठीक है, ब्राउजर के अगर एड्रेस बार में URL में जाना है डायरेक्ट हमें, तो उसके लिए ALT प्लस डी होगा। ALT प्लस एंटर क्या होता है कि कंसोल विंडो टू फुल स्क्रीन विंडो, यानी आप कंसोल विंडो का काम कर रहे हैं, मिनिमाइज विंडो में काम कर रहे हैं, वहाँ से आपको फुल स्क्रीन जाना है, तो आप क्या करेंगे, ALT प्लस एंटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपने विंडो प्लस ALT का प्रयोग किया है तो आप क्या करेंगे, ब्राउजर एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ALT प्लस टैब। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी प्रोग्राम को बंद करने की शॉर्टकट की क्या है। आप कोई भी प्रोग्राम या कोई भी टैब आपने विंडो ओपन कर रखा है, उसको क्लोज करना है, तो हम क्या करते हैं, ALT प्लस F4 प्रेस करते हैं। अगर आप Alt प्लस F4 का प्रेस करेंगे तो जिस विंडो में आप करंटली काम कर रहे हैं वो क्लोज हो जाएगी, यानी डीएक्टिव हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कंट्रोल प्लस F2 की, तो कंट्रोल प्लस F2 क्या करता है कि डिस्प्ले प्रिंट प्रीव्यू, यानी आपको अगर प्रिंट प्रीव्यू देखना है किसी भी का, जैसे मान लो वर्ड में काम कर रहे हैं, काम करते करते आपने देखा कि मेरा प्रिंट सही आएगा या नहीं आएगा, उसको चेक करना है। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब क्या है कि प्रिंट देने से पहले उसका प्रीव्यू चेक करना, उसका व्यू चेक करना कि प्रॉपर आएगा पेज पे या नहीं आएगा, तो आप कंट्रोल प्लस F2 प्रेस करेंगे तो उसका प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। अगर आप अलर्ट प्लस F5 का इस्तेमाल करेंगे तो क्या है, रिफ्रेश है, यानी आप कंप्यूटर को रिफ्रेश करना चाह रहे हैं तो ALT प्लस F5। अगर ALT एस्केप दबा रहे हैं तो उससे क्या है कि स्विच बिटवीन विंडो इन प्री ऑर्डर, यानी आपने बहुत सारे विंडो खोल रखी है और आपका प्री ऑर्डर में आप उनके एक एक 1 2 by 1 आप उनको स्विच करना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या करना है, ALT प्लस एस्केप को प्रेस कर देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ALT प्लस F4, यानी क्लोज कर देंगे प्रोग्राम को। डेस्कटॉप पर डाला गया डेटा सामान्यतः इस ड्राइव में सेव होता है, तो वो कहाँ होता है, C ड्राइव में होता है। और क्यों होता है, क्योंकि जो डेस्कटॉप है वो किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का यानी कंप्यूटर का पार्ट है, अनअदर पार्ट नहीं है वो, ना हार्ड ड्राइव का पार्ट है। ठीक है, वो किसका पार्ट है, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम C में लोड होता है तो वो क्या करेगा, C ड्राइव में जाएगा डाटा से। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बिट होते हैं, तो देखो दोस्तों 1 मेगाबाइट में 1 MB में कितने KB होते हैं, 1024। ठीक है, और 1 KB में कितने बाइट होते हैं, 1024। तो टोटल 1 MB में बाइट कितने हुए, 1024 इंटू 1024। ठीक है, अब देखो सबसे पहले लास्ट फिगर देख लो, 4 इंटू 4 को आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4 चौक 16, यानी लास्ट में 6 होना जरूरी है। अब इनमें से किस में लास्ट में 6 है, इसमें 6 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक छोटा पिक्चर्स होता है जो फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम और अन्य आइटम को रिप्रेजेंट करता है। हर एक का इस्तेमाल कंप्यूटर पर कुछ करने के लिए किया जाता है। देखो दोस्तों, अगर आपके विंडो पर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम पर कोई भी छोटी पिक्चर, फाइल या प्रोग्राम को दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइकन कहते हैं। क्या कहते हैं, आइकन कहते हैं। मान लो आपने एक वर्ड की फाइल खोल रखी है तो उसका भी एक आइकन बनता है। मान लो पावर पॉइंट की एक फाइल खोल रखी है, एक फोल्डर बना रखा है, तो उनका एक स्पेसिफिक आइकन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइकन। विंडो 8.1 में एक नई ब्राउजर विंडो खोलने की शॉर्टकट की क्या है। देखो 8.1 में नई ब्राउजर खोलना है तो नई ब्राउजर खोलने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस टी। आपको कहीं पर कंट्रोल प्लस एन आएगा, गलत है, ध्यान रखना, कभी गलती मत करना। 8.1 जहां आ जाता है वहां नई ब्राउजर की विंडो खोलने के लिए कंट्रोल प्लस टी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप कंट्रोल एन है तो आप न्यू डॉक्यूमेंट खोलने के लिए यूज करेंगे कंट्रोल एन का। ALT प्लस एन की बात अगर हम करेंगे तो वो क्या है, ओपन इंसर्ट ऑप्शन इन फाइल मेन्यू। जब भी आप ALT आता है तो फाइल मेन्यू की तरफ मूव कर जाओ। ठीक है, ALT एन का इस्तेमाल क्या होता है कि फाइल मेन्यू में ऑप्शन इंसर्ट करने के लिए, और टी जहां आ रहा है ALT के साथ में तो इसका मतलब है कि फाइल मेन्यू में टूल ओपन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। विंडो 8.1 में वर्तमान पेज को बुकमार्क करने की शॉर्टकट की। देखो दोस्तों, यहाँ 2 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने। पहला क्वेश्चन है कि 8.1 में कोई भी पेज है या कोई भी साइट है उसको बुकमार्क करना है, तो उसमें बुकमार्क करने के लिए कंट्रोल डी इस्तेमाल होता है। और यहाँ देखो बुकमार्क देखने के लिए शॉर्टकट की, तो वो कंट्रोल बी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल बी। और पहले का आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल डी। यानी कंट्रोल डी के द्वारा आप किसी भी बुकमार्क को सेलेक्ट कर सकते हैं बुकमार्क के रूप में किसी पेज को, और कंट्रोल बी से आप किसी भी बुकमार्क को देख सकते हैं, यानी कौन कौन से बुकमार्क है आपके। बाकी अगर हम
ALT+D की बात करें तो ALT+D से क्या होता है, सेलेक्ट द URL एड्रेस बार ऑन द इंटरनेट ब्राउजर। ये पहले भी मैंने बताया कि इंटरनेट ब्राउजर में अगर आपने सीधा डायरेक्ट URL सेलेक्ट करना है एड्रेस बार में तो आप ALT+D प्रेस करेंगे। कंट्रोल D आपको आएगा, कंट्रोल B आपको आएगा कि भाई शॉर्टकट की है बुकमार्क देखने की। और अगर ALT+B की बात करें तो वो क्या है, ओपन बुकमार्क फाइल मेन्यू। जब भी ALT आए तो क्या है, फाइल मेन्यू, यानी फाइल बॉक्स में फाइल मेन्यू के बुकमार्क को चेक करने के लिए, देखने के लिए। विंडो 8.1 में हाल ही में डाउनलोड की गई, देखो हाल अभी जस्ट फाइल डाउनलोड की गई है, उसको देखना है तो आपको क्या करना है, Ctrl+J प्रेस करना है। बाकी अगर हम बात करें ALT+J की तो इससे क्या होता है, शॉर्टकट ऑफ द मंथ, यानी मंथ महीने देखने आपने या आपने कैलेंडर देखना है तो उसका शॉर्टकट है। Ctrl+Shift+J की बात करें तो वो ओपन ब्राउजर टूल बॉक्स, यानी टूल जो ब्राउजर है उसके टूल बॉक्स को ओपन करने के लिए। ALT+J की बात करें तो एडजस्ट द जस्टिफिकेशन ऑफ टेक्स्ट फाइल, यानी फाइल के टेक्स्ट का जस्टिफिकेशन करने के लिए ALT+J का यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि विंडो 8.1 में बंद टैब को खोलने की शॉर्टकट की क्या है। आपकी टैब बंद है कोई, मान लो आपने 3-4 टैब खोल रखी, किसी में काम कर रहे हैं, आपने दूसरी 2 टैब खोल रखी, आपने दूसरी टैब को खोलना है तो वहाँ पर आप शॉर्टकट की क्या यूज़ करेंगे, Ctrl+Shift+T, यानी बंद टैब है उसको खोलने के लिए आप क्या प्रेस करेंगे, Ctrl+Shift+T का प्रयोग करेंगे। बाकी अगर Ctrl+T की बात करें तो वो क्या है, ओपन न्यू टैब इन इंटरनेट ब्राउजर। ये मैंने पहले भी बताया था, इंटरनेट ब्राउजर में न्यू टैब ओपन करने के लिए जो क्वेश्चन आया था। Ctrl+X आपका कट है और ALT+T है तो वो क्या है, ओपन टूल इन फाइल में है। अगला क्वेश्चन है कि विंडो 8.1 में 2 या 2 से अधिक एप्लीकेशन के बीच स्विच करना है, 2 एप्लीकेशन या प्रोग्राम के बीच में स्विच करना है तो स्विच करने के लिए क्या है, ALT+Tab। 2 प्रोग्राम के बीच में स्विच करना है तो ALT+Tab है। अगर आपको 2 टैब के बीच में प्रेस करना है तो Ctrl+Tab है। ठीक है दोस्तों, अगर बात हम बाकी ऑप्शंस की करें तो ALT+S है, वो ओपन द रिफ्रेश टैब इन रिबन, यानी रिबन में रिफ्रेश टैब को ओपन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि विंडो 8.1 में डेस्कटॉप पर शॉर्टकट मेन्यू खोलने की शॉर्टकट की क्या है। तो आपको अगर डेस्कटॉप के ऊपर शॉर्टकट खोलना है तो वो स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करके खोला जाएगा। यानी आप किसी भी डेस्कटॉप पर शॉर्टकट खोलना है, किसी शॉर्टकट मेन्यू खोलना है आपने किसी का, तो उसमें स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करके आप जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि विंडो 8.1 में डिफॉल्ट रूप से कितनी लाइब्रेरी है। तो यहाँ कितनी लाइब्रेरी है, टोटल 4 लाइब्रेरी है। 4 लाइब्रेरी कौन कौन सी है, एक है डॉक्यूमेंट, आपने देखा होगा जब भी आप कंप्यूटर को माई कंप्यूटर खोलेंगे तो उसमें 4 लाइब्रेरी आता है, उसमें एक माई डॉक्यूमेंट आता है, एक म्यूजिक आता है, नाम लिखा आता है म्यूजिक, एक आता है पिक्चर्स, क्या आता है, पिक्चर्स आता है, और एक आता है वीडियोज़। ठीक है, ये 4 डिफ़ॉल्ट होते हैं, ये 4 पिक्चर, डॉक्यूमेंट, वीडियो एंड म्यूजिक। ठीक है, तो आंसर हो गया सी। विंडो 8.1 में किसी एप्लीकेशन को हटाने के लिए सबसे पहले किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो विंडो 8.1 में आपको किसी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना है, हटाने का मतलब है अनइंस्टॉल करना है, तो आपको सबसे पहले कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा। कंट्रोल में जाने के बाद में आपको जाना पड़ेगा प्रोग्राम एंड फीचर्स में। प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाने के बाद में वहाँ जा करके जो आपका एप्लीकेशन है उसको अनइंस्टॉल करना होगा। तो आंसर हो जाएगा ए। विंडो 8.1 में स्टार्ट स्क्रीन खोलने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। तो स्टार्ट स्क्रीन जहां भी आएगा तो उसके लिए विंडो की का यूज करते हैं, यानी स्टार्ट स्क्रीन को खोलना है तो विंडो की का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो प्लस F1, जहां भी F1 आ रहा है तो इसका मतलब है कि विंडो में हेल्प की डिस्प्ले को खोलने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, विंडो हेल्प को डिस्प्ले करने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें सबसे ज़्यादा आज के टाइम में विंडो यूज हो रहा है। आपने सुना होगा विंडो 8, विंडो 9, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11, विंडो 7, विंडो XP, विंडो विस्ता, विंडो NT, विंडो 3.0, बहुत सारे विंडो ME, मिलेनियम, दुनिया भर के विंडो के कम से कम 10 से 11 वर्जन आ गए हैं। लेकिन बाकी की बात करें यूनिक्स, लिनक्स, तो वो इतना वाइडली यूज़ नहीं हो रहा है। हालांकि अच्छा है, लिनक्स है बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है और बड़े बड़े सर्वर वगैरह में वही यूज होता है। लेकिन हम बात करें अगर पर्सनल कंप्यूटर में या पब्लिकली यूज की तो सबसे ज़्यादा विंडो यूज होता है। यदि आप कंप्यूटर या लैपटॉप पे प्रयोग भी नहीं करते हैं परंतु आप चाहते हैं कि लैपटॉप वहीं से स्टार्ट हो जहाँ पे छोड़ा था, तो क्या करेंगे। तो देखो दोस्तों, आपने कंप्यूटर को भी काम नहीं कर रहे हैं लेकिन आपने कोई फाइल खोल रखी और आप चाहते हैं कि मैं यहीं से वापस स्टार्ट करूँ, तो आप क्या करेंगे कि अगर ऐसे छोड़ेंगे तो थोड़ी देर में स्विच ऑफ हो जाएगा या बंद हो जाएगा या स्लिप मोड में ऑटोमेटिक चला जाएगा, तो उसकी कुछ फाइलें करप्ट होने का डर रहता है। लेकिन आप क्या करेंगे कि उसको हाइबरनेट मोड में डाल देंगे तो इसकी जो फाइलें हैं उनको वो हार्ड डिस्क में ले जाकर सेव कर देगा और एक तरह से कंप्यूटर को शटडाउन मोड में ले जाएगा। जब भी आप उसको वापस ऑन करेंगे तो वो इसी कंडीशन में वापस फाइलों को ला करके रख देगा, तो ये हाइबरनेट मोड होता है। ठीक है दोस्तों, चार्म बार में कितने विकल्प होते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चार्म
चांस बार, ये विंडो 8.1 का फीचर है जो स्टार्ट बटन के रूप में काम करता है। ठीक है, इसमें टोटल 5 विकल्प होते हैं, या 5 हम बोल सकते हैं कि 5 हाउसेस होते हैं। ठीक है, और ये इस ए वर्टिकल बार टूल। ठीक है, अब ये कौन कौन से होते हैं इनमें देखो, पहला होता है सर्च, दूसरा होता है शेयर, तीसरा होता है स्टार्ट मेन्यू, चौथा होता है सेटिंग और पांचवा होता है डिवाइस। यानी 4 बार में 5 विकल्प होते हैं। पहला होता है सर्च, शेयर, स्टार्ट, सेटिंग एंड डिवाइसेस। तो आंसर ये हो जाएगा। टास्क बार में निम्न प्रोग्राम होते हैं। देखो टास्क बार में फाइल एक्सप्लोरर आइकन होता है, बिल्कुल फाइल का एक्सप्लोरर आइकन होता है, जहाँ पे हम प्रीवियस प्रोग्राम जो अभी भी यूज़ किया उन सबको अपन वहाँ पे देख सकते हैं मिनिमाइजली। ऐप आइकन होता है, आप कोई भी ऐप का आइकन को वहाँ पे कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, या उसका शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। वॉच राइट साइड में लगी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यदि एक मिनी मेन्यू है जिसे टास्क बार में खोल सकते हैं, तो देखो मिनी मेन्यू क्या है, चांस बार है। क्या है, चांस बार है। ये एक तरह का स्टार्ट मेन्यू, और स्टार्ट मेन्यू को हम किस में खोल सकते हैं, टास्क बार से। ठीक है, टास्क बार से हम स्टार्ट मेन्यू को खोल सकते हैं। चांस बार एक तरह से स्टार्ट मेन्यू है। ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा। क्या स्टार्ट स्क्रीन को कस्टमाइज किया जा सकता है? हाँ, तो स्टार्ट स्क्रीन क्या हो गया, एक तरह से चांस बार है, उसको हम टास्क बार के थ्रू कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी हम उसको हिडन हाई कर सकते हैं। विंडो 8.1 में ऐप कहाँ से खोल सकते हैं? विंडो 8.1 में हम सबसे पहले स्टार्ट स्क्रीन में जाएंगे या चांस बार में जाएंगे, वहाँ से सर्च करके हम ऐप को खोल सकते हैं, किसी भी ऐप को कि कौन सा ऐप कहाँ पे है उसको हम डायरेक्टली खोल सकते हैं। निम्न में से क्या विंडो 8.1 में पहले से इंस्टॉल नहीं है? देखो कौन से विंडो में पहले से इंस्टॉल नहीं है, तो वो नहीं है गूगल क्रोम, क्योंकि विंडो स्टोर, विंडो डिफेंडर और एक्सप्लोरर ये तीनों के तीनों इसके पार्ट हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल होते हैं, बट गूगल क्रोम हमें एडिशनल इंस्टॉल करना पड़ता है ड्राइवर के थ्रू, ये 8.1 का पार्ट नहीं है। विंडो 8.1 में इंस्टॉल करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो देखो सीडी को आप बूटेबल सीडी यूज कर सकते हैं, यूएसबी भी आप यूज कर सकते हैं, और वाया नेटवर्क भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो विंडो 8.1 इंस्टॉल करने के लिए हम तीनों का यूज कर सकते हैं, बूटेबल सीडी, यूएसबी और नेटवर्क के थ्रू। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। विंडो 8.1 में उपलब्ध सर्च ऐप है, तो सर्च ऐप क्या है, गूगल है यहाँ पे। ठीक है, जितने भी विंडो के जितने भी पार्ट आ रहे हैं, चाहे आप वर्जन आ रहे हैं, चाहे विंडो 8 हो, 8.1 हो या 10 हो या 11 जो भी लॉन्च हुआ है 24 जून 2021 को, सब में जो सर्च इंजन है वो क्या है, गूगल है। नई विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में किस विंडोज़ में स्टार्ट बटन नहीं होता है? तो आपको मैं बता देता हूँ, विंडो 7 में सब में था, विंडो 8 मात्र ऐसा है, विंडो 8 जिसमें स्टार्ट मेन्यू नहीं है या स्टार्ट बटन नहीं है। इसमें चांस बार होती है जो मिनिमाइज रहती है, आप उसको टास्क बार के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके सामने और अच्छे वीडियो लेकर के आ सकता हूँ। थैंक यू दोस्तों, वेलकम।